महाराष्ट्र की सियासत में एक टर्म है माधव समीकरण। यह समीकरण ओबीसी की 3 जातियों माली, धनगर और बंजारी समुदाय को मिलाकर बना है। इसी माधव वर्ग को साध कर बीजेपी न सिर्फ महाराष्ट्र में स्थापित हुई बल्कि राज्य की सत्ता पर भी काबिज हुई। इस समीकरण की इंपॉर्टेंस वह अंक गणित है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे खोल सकती है। महाराष्ट्र में अनुमानितः बंजारी 2%, माली 3% और धनगर 4% हैं, जो कुल मिलाकर एक बड़े वोट बैंक में तब्दील होती है। इस माधव वर्ग के बनने के पीछे बीजेपी नेताओं की एक खास रणनीति रही है। दरअसल बीजेपी को सिर्फ सवर्ण वोटरों की पार्टी माना जाता था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इन 3 जातियों माली, धनगर और बंजारी को अपने साथ जोड़ने के लिए माधव समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए बंजारी नेता गोपीनाथ मुंडे, धनगर नेता अन्ना डांगे और माली नेता फरांदे के साथ इन वर्गों के बीच पैठ बनाई गई और पार्टी को स्थापित किया गया। लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी का यह माधव समीकरण बिखरने की स्थिति में आ गया है। जिस गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत किया, उन्हीं की बेटियों की सियासी तेवर बीजेपी के लिए सिर दर्द बन रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटियां पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे हैं। पंकजा महाराष्ट्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री रही हैं, वही प्रीतम मुंडे फिलहाल बीड से बीजेपी सांसद हैं। अब आपको पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे के हाल ही में दिए राजनीतिक बयानों के बारे में बताते हैं। प्रीतम मुंडे ने पहलवानों का समर्थन करते हुए बयान दिया था कि भले ही मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से पहलवानों के साथ संवाद करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अगर इस स्तर के आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यह उचित नहीं है। वही पंकजा मुंडे ने बयान दिया था कि मैं बीजेपी की हूं, लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मैं बीजेपी की हो सकती हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। हालांकि पंकजा मुंडे ने अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मेरे नेता अमित शाह हैं, मैंने उनका समय मांगा है, मैं जल्द ही अपनी शिकायतों को लेकर उनसे मिलूंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ओबीसी के करीब लाने वाले गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां बीजेपी से नाराज हैं, और अगर नाराज भी हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार बताते हैं कि पंकजा और प्रीतम को बीजेपी में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जिस पंकजा मुंडे को लोग सीएम मटेरियल मान रहे थे, उन्हें 2014 में बीजेपी की सरकार में मंत्री पद से संतोष करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा चुनाव हार गई थी। तब पार्टी के कुछ नेताओं पर उनको हरवाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा था। इसके बाद कई मौकों पर यह बात सामने आई है कि पंकजा को विधान परिषद या राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जिस बंजारा समुदाय से मुंडे परिवार आता है, उसी समुदाय से मोदी मंत्रिमंडल में भागवत कराड़ को राज्य मंत्री बनाया गया। सियासी जानकार बताते हैं कि पंकजा मुंडे ने इस कदम को खुद को कमजोर किए जाने के तौर पर देखा। इसके अलावा एक और घटना दिलचस्प है। वहीं पंकजा मुंडे से जुड़ी एक चीनी फैक्ट्री पर इसी साल अप्रैल महीने में जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारा था। छापेमारी के बाद पंकजा मुंडे ने बयान दिया था कि जीएसटी के अधिकारियों को छापेमारी के लिए ऊपर से आदेश आया था। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे के बगावती तेवरों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी भी यह मानती रही है कि महाराष्ट्र में उनको स्थापित करने के लिए गोपीनाथ मुंडे का एक बड़ा रोल रहा है और उन्होंने ओबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने में पूरी मदद की थी। इसलिए पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे काफ़ी हद तक ओबीसी वर्गों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं पंकजा का समर्थन समय समय पर शिवसेना के उद्धव गुट ने लगातार किया है। संजय राउत ने पंकजा का समर्थन करते हुए कहा था कि बीजेपी में वह हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाने में अपना खून पसीना एक किया। राउत ने कहा, सियासत में मुंडे परिवार के राजनीतिक वजूद को खत्म करने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं जब पंकजा के चीनी मिल पर जीएसटी की छापेमारी हुई, तब भी संजय राउत ने पंकजा मुंडे का साथ दिया था। फिलहाल
बीजेपी का ओबीसी समीकरण बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ओबीसी वर्ग के जिन नेताओं को जोड़कर बीजेपी ने कभी माधव समीकरण खड़ा किया था, उसके अधिकांश नेता या तो अब नहीं रहे या फिर पार्टी में साइडलाइन कर दिए गए हैं। बहरहाल सियासी हालात जो भी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीति के मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।